देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 16 अक्टूबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में इंतखाबात के बीजेपी इंचार्ज निजामाबाद शहरी एमएलए। समंदरी तूफान खलीज बंगाल में 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बैकलॉग पोस्टों को जल्द भरा जाएगा, वजीर सीता अक्का। कांग्रेस ने क्या तब्दीली लाई है, साबिका वजीर हरीश राव। बोधन में प्राइवेट डिग्री व पीजी कॉलेज का इंतजामिया, असातिज़ा और तुलबा का एहतजाज। नाजरीन अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में इंतखाबात के बीजेपी इंचार्ज निजामाबाद शहरी एमएलए। निजामाबाद के शहरी एमएलए धनपाल सूरी नारायणा को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के हिस्से के तौर पर पुसद हल्के बीजेपी के इलेक्शन का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में एमएलए धनपाल सूरी नारायणा ने आज मुनक्किदा पुसद हल्के के अहम कायदीन के इजलास के तारुफी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सभी को हम आहंगी से काम करना चाहिए। समंदरी तूफान खलीज बंगाल में 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि समंदरी तूफान जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि उसका मरकज़ चेन्नई से 280 किलोमीटर, पांडुचेरी से 320 किलोमीटर और नेल्लूर से 370 किलोमीटर के फासले पर है। उस असर की वजह से जुनूबी साहिल और रायलसीमा में कुछ मकामात पर भारी से भारी बारिश होगी। उसमें कहा गया है कि प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर और कड़पा अजला में सैलाब आने का इम्कान है। बैकलॉग पोस्टों को जल्द भरा जाएगा, वजीर सीता अक्का। रियासती वजीर सीता अक्का ने कहा कि निज़ामाबाद और आदिलाबाद समेत तमाम अजला के तमाम महकूमों के पसमानदा ओहदों को जल्द ही पुरो किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद सेक्रेटरीट की मीटिंग में कहा कि बैकलॉग पोस्टों को पुरो करने की मशक जारी है। पोस्ट महकूमे ख़वातीन की बहदूद में 10 अफराद को तकर्रुरी के लेटर दिए गए। इस प्रोग्राम में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के महकूमे की सेक्रेटरी करुणा और दिगर ने शिरकत की। कांग्रेस ने क्या तब्दीली लाई है, साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो स्कीमात पर अमलावारी ना करके आवाम को धोखा दे रही है। उसने ख़वातीन को 2 बतुकम्मा साड़ियाँ नहीं दी, 15,000 रुपये के रैतु बंधु को लागू नहीं किया गया। भोन की तकसीम जो अगस्त में होनी चाहिए थी वो अक्टूबर में भी नहीं हुई। उन्होंने हामिला ख़वातीन को ये कहकर धोखा दिया कि वो केसीआर किट से बेहतर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो तब्दीली लाई है वो मौजूदा स्कीमों को रोकने के लिए है। बोधन में प्राइवेट डिग्री कॉलेज का इंतजामिया, असातिज़ा और तुलबा का एहतजाज। बोधन के प्राइवेट डिग्री व पीजी कॉलेज के इंतजामिया, तदरीसी अमला और तुलबा व तालिबात ने आज बोधन अंबेडकर चौरास्ते पर बड़ी तादाद में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उषोदया डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर सूर्या प्रकाश ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 3 साल के आरटीएफ फीस के बकायाजात जल्द से जल्द दिए जाएं। कुछ कॉलेजेस
जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, इंतज़ामिया उन्हें वक्त पर किराया अदा ना करने पर मालिकान ने उन्हें बिल्डिंग को ताला लगाने की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एसवी कॉलेज के रवि पटेल, विजय साई कॉलेज के शेख रशीदुद्दीन ने भी मुखातिब किया। निज़ामाबाद के एक शख्स को साउंड बॉक्स किराए से देने पर जेल भेज दिया गया। एक अदालत ने साउंड बॉक्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर लाइसेंस के साउंड सिस्टम किराए से देने पर एक मालिक को 1 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। मुपकाल मंडल के इखलासपुर गांव की नीलमा वंशी ने दशहरा त्यौहार के दौरान अपने डीजे की खिदमत हासिल की। इस दौरान वन टाउन पुलिस ने वंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। जज ने उसे 1 दिन जेल में कैद की सज़ा सुनाई। PRTU जुकल की तरफ से 38 नए असातिज़ा को एजाज़ से नवाजा गया। PRTU के ज़ेरे एहतमाम जुकल मंडल के 38 नए असातिज़ा को शाल उड़ाकर उन्हें मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। इस मौके पर PRTU मंडल के सदर लायला ने कहा कि उन्होंने तमाम नौमुंतखब असातिज़ा को बहुत से मशवरे दिए जो तदरीसी पेशे में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने सरकारी मुलाजिमत करने के पुख्ता अज़्म के साथ तदरीसी पेशे का इंतखाब करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मारुति, बसवंत, श्रीनिवास बाबू, LN गौड़ के अलावा दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 16 अक्टूबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।